यूपी टीईटी का पेपर लीक हो गया और अब जो है एग्जाम कैंसिल हो गया है। 1 महीने के बाद दोबारा होगी यूपी टीईटी परीक्षा। व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पेपर वायरल हुआ था। आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये परीक्षा कैंसिल हो गई है। अब ये दोबारा होगा और ये पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया था। मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पेपर वायरल हो गया था। पेपर लीक की यह घटना, जिसके बाद यूपी एसटीएफ मामले की जांच में जुट गई है। अभ्यर्थियों को दोबारा नहीं देनी होगी फीस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त। यूपी टीईटी का पेपर ये जब लीक हुआ, इसके बाद भी इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। अब दोबारा परीक्षा होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल हो गया था और कई जगह पर यह पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर दिखाई पड़ रहे थे। इसके बाद इस परीक्षा को इस वक्त कैंसिल करने का फैसला लिया गया। अब यह परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। यूपी टीईटी का पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से इस परीक्षा को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। 1 महीने बाद दोबारा यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पर कई व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर्स आ गए थे। पेपर लीक हो चुका था। मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, ऐसी कई जगह जहां पर कई व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर्स आ गए थे पहले ही, और अब जो है इसकी जांच भी हो रही है। इससे पहले अब इस परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला लिया गया और अब 1 महीने बाद एक बार फिर से ये परीक्षा ली जाएगी। दोबारा होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल हो गया था और कई ग्रुप में यह पेपर पहुंचा था। पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेपर चल रहे थे, पेपर आ चुका था। इसे संज्ञान में लेते हुए परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब 1 महीने बाद फिर से ये परीक्षा ली जाएगी। न्यूज़ इंडिया के पास वो पेपर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब यूपी एसटीएफ इस मामले की जांच करेगी। अभ्यर्थियों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। ये दोबारा जो एग्जाम होगा, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी टीईटी परीक्षा से जुड़ी हुई इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। 1 महीना बाद फिर से ये परीक्षा होगी। न्यूज़ इंडिया के पास वो पेपर है, हमारे पास भी वो पेपर है। जो परीक्षा होने वाली थी उसके पहले ये पेपर हमारे हाथ पहुंच चुका था। हम आपको दिखा भी रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अब इसे संज्ञान में लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 1 महीने बाद फिर से ये परीक्षा ली जाएगी। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, किस तरीके से ये पेपर पहले ही सर्कुलेट हो चुका था। एग्जाम होने से पहले ये पेपर कई व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा रहा था और न्यूज़ इंडिया के पास भी ये एक्सक्लूसिव ये पेपर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। संज्ञान में जब ये पेपर आया तो अथॉरिटीज ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। अब 1 महीने बाद फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें फिर से फीस नहीं देनी होगी। ये किस तरीके से, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, इस पेपर को लीक करने के पीछे, अब इसकी पूरी जांच होगी। जांच पड़ताल के बाद जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, ये जानने की कोशिश की जाएगी। बड़ी पारदर्शितापूर्ण हुई हैं, बहुत अच्छे ढंग से हुई हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात आई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी और फिर से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, अब तक जितनी परीक्षाएं हुई बड़ी पारदर्शितापूर्ण हुई हैं, बहुत अच्छे ढंग से हुई हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात आई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी और फिर से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, अब तक जितनी परीक्षाएं हुई बड़ी पारदर्शितापूर्ण हुई हैं, बहुत अच्छे ढंग से हुई हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात आई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी और फिर से उसको आगे बढ़ाया। तो चलिए, कड़ी कार्रवाई होने की बात की जा रही है। इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, एक बार फिर से पेपर लीक होने की घटना और अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 1 महीने बाद परीक्षा फिर से ली जाएगी। क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई आप तक एक्सक्लूसिव पहुंच रही है, क्योंकि आपने ही बहुत पहले ये कह दिया था कि पेपर जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं।
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास वो तमाम जानकारियां हैं जिस तरह से ये पेपर जो है सर्कुलेट किया गया, जिस तरह से पेपर लीक किया गया। सूत्रों के हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि मथुरा के अंदर एक बड़े फार्म हाउस में कल रात देर रात से ही सुबह 3 बजे तक ये पूरा पेपर वहां पर जो है जो 300 अभ्यर्थियों को वहां पर बैठा करके, स्टूडेंट को बैठा करके 3 से 5 लाख रुपए में लेकर के ये पेपर उनको सॉल्व कराया गया, उनको दिखाया गया और उसके बाद जो है ये पेपर लीक कर दिया गया। तो ये जाहिर सी बात है कि देखिए जो शिक्षा माफिया हैं, जो इस तरह से जो लोग हैं वो कितने सक्रिय हैं और मोटी रकम वसूलते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि एक रात में इस जहां पर ये जो अभ्यर्थी लाए गए थे, बैठाए गए थे, करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए वसूले गए। और उसके बाद हमारे पास जो ये पेपर है हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ है, और आज जो पेपर आया उसको हम मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल डिक्टू यही पेपर आया है। तो इससे जाहिर सी बात ये साफ होता है कि परीक्षा आज सुबह 10 बजे होनी थी और पेपर कल रात से ही लीक हो गया था। तो साफ पता चलता है कि शिक्षा माफिया की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं, कितनी चलिए बिल्कुल शिक्षा माफिया जो है वो काफी मजबूत है। आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव, दोबारा आपका रुख करेंगे। बुलंदशहर में भी पेपर लीक होने की घटना सामने आई है और बुलंदशहर के डीएम का इस बारे में क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये पूरे शासन के निर्देश पर अभी स्थगित कर दी गई है परीक्षा टीईटी की। 1 महीने बाद कराई जाएगी और किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन्हीं फार्मों के आधार पर उनकी पूरा परीक्षा 1 महीने बाद कराई जाएगी। अच्छा, वर्तमान बुलेटिन में भी एग्जाम चल रहा है या यहाँ भी रद्द कर दिया गया? यहाँ भी सूचना प्राप्त हुई है। हम अपने केंद्रों पर सबको बता रहे हैं कि वो बच्चों को बता दें पीसफुली तरीके से कि परीक्षा स्थगित हो गई है, 1 महीने बाद पुनः परीक्षा कराई जाएगी और उनको कोई दोबारा फीस वगैरह नहीं जमा करनी पड़ेगी, ना तो कोई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, ये पूरे शासन के निर्देश पर अभी स्थगित कर दी गई है परीक्षा टीईटी की। 1 महीने बाद कराई जाएगी और किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन्हीं फार्मों के आधार पर उनकी पूरा परीक्षा 1 महीने बाद कराई जाएगी। अच्छा, वर्तमान बुलेटिन में भी एग्जाम चल रहा है या यहाँ भी रद्द कर दिया गया? यहाँ भी सूचना प्राप्त हुई है। हम अपने केंद्रों पर सबको बता रहे हैं कि वो बच्चों को बता दें पीसफुली तरीके से कि परीक्षा स्थगित हो गई है, 1 महीने बाद पुनः परीक्षा कराई जाएगी और उनको कोई दोबारा फीस वगैरह नहीं जमा करनी पड़ेगी, ना तो कोई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। यूपी टेट परीक्षा, आपको बता दें, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह यह है कि पेपर कई जगह लीक हो गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, बुलंदशहर के डीएम, उनका साफ कहना था कि ये पेपर लीक होने की घटना के बाद जो एग्जाम ये रद्द कर दिया गया, दोबारा ये परीक्षा आयोजित होगी और फीस नहीं देनी होगी। लेकिन क्या गारंटी, जब ये माफिया इतने मजबूत है कि आगे पेपर लीक नहीं होगा, ये कैसे कहा जा सकता है? क्या इसकी गारंटी दी जा सकती है? जो गुनाहगार हैं क्या वाकई वो पकड़ में आ पाएंगे या फिर ये बदस्तूर इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए मैं आपको बता दूं करुण, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जो परीक्षा जो है, जो पेपर लीक किया गया है। इससे पहले भी कई पेपर इस तरह से लीक किए जा चुके हैं। हायर एजुकेशन के कई पेपर भी लीक हो चुके हैं और इसमें जो शिक्षा माफिया हैं उनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं ये समझना होगा कि आखिरकार उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। इस पर काम करने की जरूरत है। जो सरकार है, जो पुलिस है, उनको इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन 21,65,000 अभ्यर्थी हैं जो कि आज परीक्षा देनी थी यूपी टेट की, और वो जिस तरह से लीक हुआ, देखिए जिनके पास वो पेपर पहले ही चला गया था, जिन्होंने मोटी रकम दी, वो तो ठीक है, लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी करके आए थे, जिनको पता था कि भाई आज हमने पूरी तैयारी की, महीनों तैयारी करनी पड़ती है, सालों से तैयारी करनी पड़ती है, उनका क्या होगा? उनकी परीक्षा तो छूट गई ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो गुनाहगार हैं वो कैसे गिरफ्त में आए, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो। अब जो है यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी एसटीएफ का जो अधिकारी है, मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि जल्दी ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। लेकिन ये गारंटी क्या है कि 1 महीने बाद जब ये दोबारा से परीक्षा होगी तो क्या वो पेपर लीक नहीं होगा? ये बड़ा सवाल उठता है। और क्योंकि शिक्षा माफिया इसमें बड़े सक्रिय हैं, इस पर इनको सलाखों के पीछे भिजवाना ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है। जी बिल्कुल, इस पर कदम उठाए जाने चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। लेकिन ऐसी घटनाएं तो अक्सर देखने को मिल रही है, यानी अथॉरिटीज यहां पर आंखें बंद किए बैठे रहते हैं और इस तरीके का ये धंधा कहा जा सकता है, ये फलता फूलता रहा है। और शायद इसी वजह से कांग्रेस अब बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। क्या कहना है कांग्रेस का, आपको सुनाते हैं।
एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ, और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। हमेशा हिंदू मुसलमान करने में ध्यान रहा मुख्यमंत्री जी का। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे रोजगार के नाम पर, लेकिन एक भी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, अब आपके बस का उत्तर प्रदेश संभाल पाना नहीं है। चलिए, तो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता बीजेपी पर, और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी, उनका क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। $19,99,418 सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है, और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें, हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है, और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा, तो जांच की बात की जा रही है, क्या वजह है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगर पेपर खरीदकर अभ्यर्थी परीक्षा पास करेंगे तो किस तरीके के शिक्षक बनेंगे और कैसी शिक्षा देंगे। और हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। यूपी टेट का पेपर हुआ है लीक, और पेपर लीक होने की वजह से इस एग्जाम को, परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। 1 महीने बाद दोबारा होगी यूपी टेट की परीक्षा। 23 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का यह भी कहना है। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, नीरज लखनऊ से और साथ ही साथ संजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, क्या खबर इसके बारे में मिल रही है? तार कहां से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, और क्या अभी तक खबर निकलकर सामने आई है? क्योंकि 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, ये बताया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की अगर हम बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा थी ये उन विद्यार्थियों के लिए जो पिछले काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे। और तैयारी करने वाले छात्र 1-2 नहीं बल्कि 20 लाख से ज़्यादा इनकी संख्या थी। ये सभी टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी समय से कर रहे थे, और आज सुबह ये परीक्षा देने भी पहुँचे थे। और जैसे ही वो परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, या काफ़ी समय तक वो परीक्षा दे भी रहे थे, तभी उन्हें ये पता चला कि पेपर लीक हो गया और जो परीक्षा है वो निरस्त हो गई। लिहाजा उनकी जो तमाम तैयारियाँ थी 1 साल से, उन सब पर पानी फिर गया। और अब जाकर यह कहा गया है कि इन परीक्षा में जो भी लोग शामिल हुए थे, इनके आरोपी जो हैं इसको लीक करने में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से 3 लोगों को पकड़ा गया है। उन सब से पूछताछ की जा रही है कि यह परीक्षा आखिर कैसे लीक हुई। सुबह ही व्हाट्सएप पर यह पेपर लीक हो गया था, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से इसके तार जुड़े हुए हैं, बुलंदशहर और मेरठ से। चलिए नीरज बने रहिए हमारे साथ। संजीव भी जुड़े हुए हैं, संजीव के पास जाना चाहेंगे। संजीव, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? ये त्वरित कार्रवाई भी हुई है, जिन लोगों को पकड़ा गया है वो कौन लोग हैं, और क्या आगे और भी इस तरह की कार्रवाई होती दिखाई पड़ेगी?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से न्यूज़ इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जो है यूपी एसटीएफ जो है वो तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। शामली से 2 लोगों को जो है धर दबोचा है। इसी तरह से मेरठ, गाजियाबाद तमाम जिलों में छापेमारी फिलहाल चल रही है अभी, क्योंकि इसके तार जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े बताए जा रहे हैं फिलहाल। लेकिन चेन को जोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है कि आखिरकार इस चेन में कौन कौन शामिल है, कौन लोग शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं या फिर कोई नेता भी शामिल है। इस तरह के तमाम चेन को जोड़ने के लिए यूपी एसटीएफ तैयारी कर रही है। छापेमारी अभी बस्तूर जारी है। और किस किस परीक्षा केंद्र पर यह पेपर सबसे पहले लीक हुआ, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास जो है हमारे सूत्र जिस तरह से एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं दर्शकों को कि मथुरा में एक फार्म हाउस के अंदर 300 अभ्यर्थियों को कल देर रात से सुबह 3 बजे तक ये पेपर जो है बैठा कर उनको दिखाया गया। उनको वहां पर जो है ये पेपर पूरा सॉल्व कराया गया और उनसे 3 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक एक एक अभ्यर्थी से लिए गए। तो ये बड़ी जानकारी हम सबसे पहले न्यूज इंडिया पर अपने बिल्कुल मथुरा में इस तरह का खेल चल रहा था। दूसरी जगहों से भी ऐसी खबरें आ रही थी। शामली में भी एक्शन हुआ, लोग पकड़े गए, तमाम दूसरी जगहों से भी लोग पकड़े गए हैं। किस तरह से और अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हम दिखाते रहेंगे। संजीव और नीरज हमारे साथ बने रहिए। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। यूपी टेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। अब 1 महीने बाद दोबारा ये परीक्षा आयोजित होगी और 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आपको बता दें प्रयागराज से 13, शामली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। यूपी टीईटी परीक्षा लीक होने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का ये बयान। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रशांत कुमार ने ये कहा है और अभी और जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। पेपर लीक होने के बाद यूपी टेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब 1 महीने बाद ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार में भी हड़कंप मच गया है और योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यूपी सरकार की बसों से बिना पैसा दिए अपने गंतव्य को जा सकते हैं। हमारे संवाददाता नीरज और संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे अब और इस मामले में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए किल्कू काफ़ी गंभीर ये मामला है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ है, इससे पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं, तो ये एक बड़ा मामला है। अब इसको जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको मुद्दा जाहिर सी बात है बनाएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हुआ। इसके तार पश्चिम उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद, वाराणसी तमाम जगहों से इसके तार जुड़ते हैं। और यही नहीं, इसमें कुछ कॉलेज भी शामिल हैं। कॉलेज के जो मैनेजमेंट है वो भी इसमें शामिल है। अब यूपी एसटीएफ उन सबको जो है छानबीन करने में जुटी है, उन सबकी जो है धरपकड़ करने में जुटी है और सर्विलांस टीम का भी मदद ली जा रही है कि आखिरकार ये पेपर कहां से लीक हुआ, किस व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले आया, उसके बाद ये कहां से शुरुआत हुई। ये यूपी एसटीएफ इस तमाम चीज़ों पर जाँच पड़ताल कर रही है, तार जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी जिस तरह से जो है 1.5-2 दर्जन से अधिक जो लोगों को गिरफ्तार या अरेस्ट किया गया है, उससे भी ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ सकती है। यूपी एसटीएफ कई जिलों में छापेमारी लगातार कर रही है, कई कॉलेज के संचालकों से भी पूछताछ कर रही है और कई ऐसे लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो कि जिन लोगों ने पेपर तैयार किया था, कहीं उनके जो संपर्क में लोग थे कि वहाँ से तो लीक नहीं हुआ। इन सब पहलुओं पर यूपी एसटीएफ जाँच फिलहाल पड़ताल कर रही है। जी चलिए बने रहिए संजीव। नीरज का भी रुख कर लेते हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में सरकार में हड़कंप है ये बताया जा रहा है और आनन फानन में योगी सरकार ने निर्देश दे दिए है कि जो भी अभ्यर्थी हैं एडमिट कार्ड दिखाकर बसों से मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। और लखनऊ से क्या जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं राजनीतिक दलों के। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और योगी सरकार पर वार किया है। जी हाँ, देखिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ख़ास तौर पर इस मौके पर जबकि
20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का मामला है। तो इसमें चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकार को निशाने पर ले रही हैं। और उसका कारण ये है कि 20 लाख अभ्यर्थी और उनके साथ जुड़ा हुआ तमाम परिवार, इस मौके को भी कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से अपने ग्रिप में लेना चाहता है। हालांकि सरकार ने तमाम तरह के दावे और वादे जरूर किए हैं कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा। और आपको बताएं, करीब 30 जिलों में इस समय छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोग पुलिस की रडार में हैं, एसटीएफ की रडार पर हैं। उसमें से 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम लोगों की गिरफ्तारी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मतलब 100 से अधिक लोगों के ऊपर पुलिस ने रडार रखा है और उन्हें बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरे मामले में प्रयागराज से लेकर और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक और पूर्वांचल तक इसका पूरा गिरोह, मास्टरमाइंड उसका कौन है, किसने ये शुरुआत की। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि मथुरा में एक जगह पर बैठ के 300 से अधिक अभ्यर्थियों को रात में प्रश्न पत्र हल करवाए गए। तो ऐसी और कौन कौन सी जगह पर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये नेक्सस क्या है? यहाँ पर सॉल्वर्स जो हैं वो बिठाए जाते हैं, अलग अलग जगहों से बुलाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, फिर वो सॉल्व पेपर जो है वो दिए जाते हैं अभ्यर्थियों को। एक बहुत बड़ा नेटवर्क साफ तौर पर काम कर रहा है और वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के वो इसे कैसे देख रहे हैं? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के, उनका क्या कहना है? आइए ये सुनवाते हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। परीक्षाएं 2 पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी। इसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है। और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया हैं या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। तो यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनका क्या कहना था आपने सुना। वो यहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और आगे किस तरह से नेटवर्क काम कर रहा है उसे ध्वस्त करने की भी बात कर रहे हैं। 1 महीने बाद ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी, बेसिक शिक्षा मंत्री उनका ये कहना है। लेकिन उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों ये पेपर्स लगातार लीक हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी अथॉरिटीज के सामने है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव गाजियाबाद से हैं, नीरज लखनऊ से और मदन मोहन भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन का रुख करना चाहेंगे। मदन, आपसे जानना चाहेंगे कि वाराणसी जो पूरे पूर्वांचल में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब, बहुत बड़ा गढ़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से किस तरह की खबर है? अभ्यर्थी किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? अथॉरिटीज का क्या कहना है?
जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपको यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ अगर कहा जाए तो वाराणसी जो है शिक्षा का एक बड़ा हब माना जाता है। ऐसे में अगर हम कहते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा जो है कराई जा रही थी, जिसमें वाराणसी में जो है लगभग 400 केंद्र बनाए गए थे। अगर हम बात करते हैं तो 25,000 के लगभग केंद्र जो है पूरे प्रदेश में बनाए गए थे और लगभग 20 लाख जो है परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि जिस तरह से जो लगातार सॉल्वर गैंग अगर है इसमें एक्टिव है और इस तरह से परीक्षाओं में पेपर लीक किया जाता है और पेपर लीक होने के कारण जो परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जो शामिल होते हैं वो काफी कड़ी मेहनत के बाद जो है इस परीक्षा में शामिल होते हैं और उसकी कोशिश रहती है कि उनका साथ ही साथ अगर करते हैं तो सिर्फ परीक्षार्थी ही नहीं, परीक्षार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक के भी जो है पूरी तरह से इसमें ये रहता है कि हमारे लड़के जो है परीक्षा में पास हो गया, परीक्षा पास होने के बाद होता है तो कहीं ना कहीं उनको जो है ना नौकरी की उम्मीदें होती है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो इस तरह से लगातार जो है सॉल्वर गैंग एक्टिव है और इसमें अगर कहा जाए तो आज इस तरह बिल्कुल एक बहुत बड़ा गैंग एक्टिव है मदन, और ये बात भी लगातार सामने आती रही है कि जब भी परीक्षाएं होती है उत्तर प्रदेश में तो बिहार से भी पेपर सॉल्व करने वालों को बड़ी संख्या में बुलाया जाता रहा है। इसके बारे में इस बार क्या कहा जा रहा है, क्या देखने सुनने को मिला है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ यूपी टेट की परीक्षा नहीं, इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी की जो परीक्षा थी उसमें भी लगभग जो है इस तरह से सॉल्वर गैंग एक्टिव था और उसमें भी कार्रवाई हुई और ये जो है बिहार से एक बड़ा नेटवर्क है और बिहार के साथ साथ अगर कहा जाए तो कई जैसे बंगाल वगैरह ये सब से भी जो है ना नेटवर्क जो है इसमें जुड़े हुए हैं और खास करके सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जो इस पे जुड़े हुए हैं सॉल्वर गैंग में, जो लगातार इस पे एक्टिव रहते हैं और इस तरह की जो है योजना बना करके इस पर अंजाम देते हैं और जिससे जो है ना परीक्षा अगर करते हैं तो परीक्षार्थी के कहीं ना कहीं जीवन के ऊपर में जो उनका कड़ी मेहनत होता है उस पर जो है ये पानी फेरने का काम करते हैं। और आज भी इस तरह से अगर ये देखा गया है कि वाराणसी में जो है छात्र जो है एग्जाम सेंटर पे पहुंचे थे, एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद उनको जैसे ही सूचना मिली उनसे कॉपी जो है ना स्कूल जहाँ पे एग्जाम चल रहा था उनसे जैसे पेपर ली, उनको उस समय तक ये नहीं मालूम था कि क्या उनके साथ में हो रहा है, लेकिन जैसे उनको मालूम हुआ कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा पेपर लीक हुआ था, उसके बाद जो है उनमें आक्रोश भी देखा गया और लगातार इस तरह से हुआ कि आखिर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों, क्योंकि सॉल्वर गैंग के चाहे कुछ ऐसे लोग जो है वो इस तरह का कार्य को अंजाम देते हैं और वैसे में पूरे जितने भी परीक्षार्थी इसमें शामिल होते हैं उनके संग में जो है ये उनको जो है इस झेलना पड़ता है। तो ये बिल्कुल मदन बने रहिए हमारे साथ। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतने अहम एग्जाम उससे पहले अथॉरिटीज ने क्या तैयारी की थी, एक दिन पहले खास तौर पर रात में क्या कुछ हो रहा था, क्योंकि मथुरा में यहां पर क्वेश्चन पेपर सामने लाकर उसे सॉल्व कराया जा रहा था। अमूमन कई जगहों पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, उसे लेकर क्या जानकारी सामने आ रही ये भी बताएंगे। लेकिन मदन मोहन उन्होंने वाराणसी में इसका जायजा लिया था, किस तरीके से रिएक्शन से उनकी रिपोर्ट दिखा लेते हैं और फिर इसके बाद हम बातचीत करेंगे। यूपी टेट की परीक्षा जो है आज चल रही थी, जिसको लेकर के जो वाराणसी में कई जगह सेंटर बनाए गए थे, लेकिन परीक्षा के केंद्र पे जो है अभी पहुंचे पर ये पता चला कि पेपर लीक होने के कारण जो है परीक्षा रद्द कर दी गई है। यहाँ पर छात्र लोग जो मौजूद है जो यहाँ पर टेट की परीक्षा देने के लिए आए थे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है क्यों। जी मैं अमित कुमार बिहार बेगूसराय से आया हूँ। जब मैं इस सेंटर पर आया तो 9 बजे से ही मैं देख रहा था बहुत विद्यार्थी के मोबाइल पे आंसर आया था जो रट रहा था। मैंने 1-2 से देखा भी तो बोला कि नहीं ऐसे हमको कोई बाहर से भेजा है, लेकिन 9 बजे से ही आंसर रटा जा रहा था और मैं इस चीज़ को अवगत कराना चाहता हूँ यहाँ की सरकार को। जी सर, बहुत धांधली हुआ है। जी मैडम आप बताएं कि आखिर क्या कारण से रद्द किया गया है। सर हमें बस यही बताया गया है कि किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया है, इसलिए आपकी पेपर और कॉपी ले ली गई है। क्या कहना चाहेंगे? सर हमने तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल झेलना पड़ रहा है ना, इसके लिए हम इतने दूर से आते हैं और इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आते हैं, सुबह उठ के जाते हैं, इतने महंगे फॉर्म आते हैं, ऊपर से हमारा और भी जो कोर्स चल रहा है वो सारी चीज़ें छोड़ के आते हैं और इतनी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस परीक्षा की तैयारी? सर इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारा फील्ड नहीं है वो भी हमें पढ़ना पड़ता है। अब परीक्षा रद्द हो गई है तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि यह सरकार का इसमें है या फिर यहाँ का, और जिसने रद्द किया है उसको पकड़िए ना। एक की वजह से सबका लॉस हो रहा है, बड़ी दूर से हम सब आते हैं, किसी का तबीयत खराब है, किसी क्या हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम सब इसकी तैयारी करीबन 3 महीने पहले से कर रहे हैं, कम से कम 3 महीने पहले से कर रहे हैं, तो इसके लिए सर हम बहुत ज़्यादा। जी बताइए। नमस्कार सर, मैं अभिषेक पांडे, पटना बाढ़।
सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस परीक्षा का तैयारी फॉर्म मैं बहुत खुश था सर कि मेरे लिए ये एक सुनहरा अवसर आया है, योगी सरकार में मैं जॉब करूँगा। बट मैं जैसे ही यहाँ इतना मैं मन लगा कर तैयारी किया सर, और मैं इसके लिए एक एक रुपया पाई सर, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ सर। इस बेरोजगारी के आलम में मैंने 2 साल किस तरह से झेला वो मेरा दिल जानता है। इसके बावजूद सर मैं टिकट कटा के यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद जब मैंने पेपर दी उसके बाद ये मेरा पेपर कैंसिल हो गया सर, किसी एक व्यक्ति के कारण। सर आपके सिस्टम में ऐसा दोष क्यों लाते हैं बार बार? और स्टूडेंट के जीवन पे क्यों होता है? अगर कहीं पे आप अगर लॉकडाउन होते तो स्टूडेंट के लिए ये कोचिंग क्लास बंद कर दी जाती है, तो मैं क्या करूं? अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम आती है, उसको लेकर के कौन दोषी आखिर? कौन सरकार है यहाँ सर? ये आपका सिस्टम दोषी है, आपकी ये शिक्षण प्रणाली व्यवस्था दोषी है। योगी जी अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे स्टूडेंट के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आपकी सरकार नहीं बचेगी। ये यूथ का ये वादा है। ये टेट परीक्षा के लेकर के लोग यहाँ पे थे, और जिस तरह से परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी है, जिसमें अगर देखा जाए तो छात्रों में काफ़ी आक्रोश भी है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो जाहिर तौर पर जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने दिन रात तैयारी की, महीनों इसके लिए प्रिपरेशंस किए, अगर परीक्षा इस तरीके से रद्द कर दिया जाए तो उनका गुस्से में आना लाजमी है। और क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव गाजियाबाद से, नीरज लखनऊ से और मदन मोहन वाराणसी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे।